आइए अब ले चलते हैं आपको सीधा महाराज जी की इस दिव्य घटना पर। यह घटना उस समय की है जब महाराज जी कैंची धाम के अंदर प्रवास किया करते थे और उस समय एक वृद्ध व्यक्ति कैंची आश्रम के पास ही एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर रहा करता था। वो बिल्कुल ही अकेला रहता था। शायद इस दुनिया से या तो उसका मोह खत्म हो गया था या उसका इस दुनिया में कोई बचा नहीं था। उसके पास उसकी आत्मा की संगी 2 गायें थी। वह उन्हीं गायों को चराता और उनका दूध दोहकर जब बेचता तो उसी से उसका खर्चा चलता। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे वह सोच रहा था, तभी उसके मन में ख्याल आया कि ज़िंदगी तो मुश्किलों में जैसे तैसे कट गई है। जब वो मरेगा तो उसका क्रियाक्रम भी ठीक से शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका तो कोई है भी नहीं। और अगर ऐसा हुआ तो सच में उसे सदगति कैसे मिलेगी। इस तरह का प्रश्न वृद्ध अवस्था में आना बहुत ही साधारण बात है। उसने वहाँ रहते हुए आसपास के लोगों से बाबा नीमकरोली के बारे में बहुत सुना था। वह मन ही मन यह भी जानता था कि वह तो भगवान ही है, परंतु अपनी दीनहीन स्थिति और जीवन के अंतिम पड़ाव में होने के कारण उसके पास इच्छाओं की कोई जगह ही नहीं थी। अतः वह कभी महाराज जी के पास में उनसे कुछ मांगने, उनके कुछ दर्शन करने के लिए गया ही नहीं। परंतु उस दिन जब यह सदगति का प्रश्न उसके जहन में कौंधा, उसे ख्याल आया कि क्यों ना बाबा महाराज जी को दूध चढ़ाया जाए। जैसे एक भक्त अपने शिव को दूध अर्पित करते हैं और उन्हीं शिव के वरदान से, उन्हीं के आशीर्वाद से उस भक्त को इस जीवन से गति मिलती है। अतः एक दिन सवेरे सवेरे अपनी गायों का दूध धोकर वह उस दूध को एक बोतल में भर के कैंची आश्रम की ओर चल पड़ा। पूरे रास्ते उसके मन में बस यही ख्याल आ रहा था कि जैसे शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है, यानी कि ऊपर से दूध से शिव का स्नान कराया जाता है, ठीक वैसे ही क्यों ना महाराज जी को दूध चढ़ाए। खैर जैसे तैसे जब वे कैंची धाम के नज़दीक सड़क पर पहुंचे तो उन्होंने दूर से देखा कि महाराज जी कई भक्तों से घिरे हुए हैं, जिनमें अधिकांशतः तो शायद अमेरिकन भक्त थे, अर्थात विदेशी भक्त थे। और उन विदेशी भक्तों के सामने उस वृद्ध की हिम्मत नहीं हो रही थी कि महाराज जी के पास जाकर वो शायद अपनी इच्छा जाहिर कर सके। बस इसी कसमकस में उसकी आत्मा हार गई और वह दूध को वही नदी में फेंक कर वापस लौट आया। झोपड़ी में वापस आकर उसने मन में सोचा कि रहने दो, बाबा तो इतने बड़े भगवान हैं, उनको दूध अर्पण करना भला मेरे कहाँ सौभाग्य में। ऐसा सोचकर उसने वह बात त्याग दी। परंतु मन तो ठहरा बाबा की परिधि में। जो कुछ भी एक भक्त के जीवन में घटता है, भक्त को लगता है कि मैं ऐसे ऐसे करता जा रहा हूँ, परंतु होता है दूसरी तरफ से, यानी कि महाराज जी की तरफ से। महाराज जी सब कुछ आपके आगे पीछे का जानते हैं, अतः वह ऐसी लीला रचते हैं, ऐसा समाग रचते हैं जिसके अंदर आप बस और बस उनकी कठपुतली बनकर उन्हीं की इच्छाओं पर क्रियान्वित होते हो। इसीलिए कुछ दिनों के बाद में अचानक से फिर से उस वृद्ध के मन में आया कि क्यों न एक बार और महाराज जी के लिए प्रयास किया जाए। अतः वह इस बार बोतल में अपनी गाय का शुद्ध दूध भरकर महाराज जी के आश्रम की ओर चल पड़ा। इस बार जब वह दूध से भरी बोतल लेकर कैंची धाम वाली लकड़ी के पुल पर आया तो उसने फिर से महाराज जी को वैसे ही भक्तों से घिरा हुआ पाया। इससे पहले कि उसका मन बैठ जाता और वह वापस लौटता, महाराज जी ने तुरंत भुवन चंद्र तिवारी को भेजकर उस बूढ़े को लिवा लाने के लिए कहा। बाबा का आदेश पाकर भुवन चंद्र जी तुरंत दौड़ पड़े। उन्होंने आकर जब उस वृद्ध व्यक्ति से कहा कि महाराज जी तुम्हें बुला रहे हैं, बस वह तो इतना सुनकर ही कांपने लगा। किसी तरह मनाने के बाद में कांपते कांपते हिम्मत करके पुल पार करके बाबा के पास पहुंचा। जो ही यह वृद्ध व्यक्ति महाराज जी के नज़दीक पहुंचा, महाराज जी ने आगे बढ़ के लपक के उसके हाथ से दूध की बोतल छीन ली और सीधी खोलकर अपने सिर पर उड़ेल लिया। ये दृश्य वहाँ के भक्तों के लिए तो बहुत ही अचंभित करने वाला था, क्योंकि बीच में बैठे बाबा अचानक से जब दूध की बोतल खोलकर अपने सिर पर उड़ेले तो पूरे के पूरे दूध में नहा गए थे। परंतु इस दृश्य को सजीव जीवन में इन खुली आंखों से देखकर वह भक्त, यानी कि वह वृद्ध व्यक्ति, फूट फूट कर रोने लगा। अपने सामने अपने ईश्वर को दूध में नहाए हुए और अपनी इच्छा को बिना व्यक्त किए उनकी इच्छा में समाहित होते देखकर वह भक्त मंत्रमुग्ध हो गया। तभी बाबा ने उससे पूछा, क्या चाहता है? कांपते हाथों को जोड़ते हुए वृद्ध व्यक्ति बस इतना ही बोल पाया, सदगति, सदगति बाबा। तब महाराज जी ने आंखें बंद करी और कहा, हम तेरा क्रियाक्रम कराएंगे और तुझे सदगति भी दिलाएंगे, जा अब वापस चला जा। बाबा ने जब ये आश्वासन दे दिया तो वह वृद्ध व्यक्ति वापस लौटने लगा। परंतु महाराज जी ने अपनी बात पक्की करने की गरज से उससे हाथ मिलाने को कहा, जिसके सामने वो ऐसी हिम्मत न कर सका। तब बाबा ने तुरंत उसका हाथ अपने हाथ में लेकर अपने वायदे की पुष्टि कर दी। महाराज जी ने वहीं विद्वान भक्तों के बीच में उस वृद्ध व्यक्ति की दयनीय स्थिति का वर्णन कर दिया। बाबा बोले, इसकी झोंपड़ी में बरसात का पानी बहुत टपकता है और इसके पास तो एक पिच की थाली और फूटा हुआ लोटा है, न पहनने को कोई और कपड़ा है और न ही बिछोने के लिए कोई कपड़ा है। उसी समय बाबा ने आश्रम से उस वृद्ध व्यक्ति के लिए वस्त्र, बिस्तर, बर्तन आदि अनेक सामग्रियाँ उसकी झोंपड़ी में भिजवा दी और साथ ही नित्य कैंची मंदिर से उसके लिए भोजन पहुंचाने का आदेश भी दे दिया। कालांतर में जब वही वृद्ध व्यक्ति बीमार पड़ गया तो बाबा ने कार से उसे रेमसे अस्पताल नैनीताल में भी भिजवाया। उसके उपचार का सारा खर्चा कैंची धाम ने वहन किया और उसकी देखभाल में वहाँ पर हरिदास बाबा को नियुक्त किया। परंतु जब परिस्थितियों से लड़ते उसका शरीर शांत हो गया तब दुरुस्त बैठे महाराज जी ने 13 व्यक्तियों को भेजकर उसकी अंत्येष्टि भी करवाई और उस क्षेत्र के नियम अनुसार कैंची आश्रम में उसकी बारहवीं बनाई।
इस तरह एक बेसहारा वृद्ध व्यक्ति का बाबा ने उद्धार किया, जिसका जीवन अंतिम मोड़ पर था और जिसके जीवन में कुछ शेष ही ना रहा, उसके लिए भी बाबा ने इतनी सारी व्यवस्था कर दी। तो सोचिए दोस्तों, जब आप महाराज जी को मानते हैं, उनको समर्पित रहते हैं, तो आपके जीवन के अंदर आने वाले संकटों का, समस्याओं को क्या महाराज जी निवारण नहीं करेंगे? बाबा तो आपका साथ जीवन के अंतिम पड़ाव तक निभाएंगे। इसलिए हनुमान और महाराज जी को सदैव पूर्ण समर्पित रहिए, सत्य के साथ अडिग रहिए और उनके दिखाए मार्ग पर चलते रहिए। आशा करते हैं आज का ये अलौकिक प्रसंग आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा और लाइक नहीं किया है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और ऐसे ही अलौकिक प्रसंग के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।